नहीं, हम अपने बर्ड्स को कोई भी किसी किस्म की एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं तो इंशाल्लाह आप अगर लहसुन थोम को इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजाफी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको इंशाल्लाह ये जो मैंने मसले बताए हैं, जो मैंने इसके फ़वाइद बताए हैं, आप भी देखेंगे कि यार इतनी सस्ती चीज़ है, इतने सस्ते में हमारे असील मुर्गियों को क्या क्या फ़वाइद मिले हैं। आप इतनी महंगी महंगी मेडिसिन डालते हैं, एंटीबायोटिक्स डालते हैं तो उसके इतने फ़वाइद नहीं होते जिसके जितने फ़वाइद इस थोम में हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी हेल्दी एक्टिव होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लहसुन के फ़वाइद, जिसे पंजाबी में थोम भी कहते हैं और इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। ये हमारी पोल्ट्री की फील्ड के लिए, असील मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाना चाहिए, थोम को कब देना चाहिए। चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले इसके फ़वाइद पर बात करेंगे, फिर इसका तरीका इस्तेमाल बताएंगे। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सबसे पहले इसका फ़वाइद है कि लहसुन एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करेगा, यानी हम अपने बर्ड्स को कोई भी किसी किस्म की एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं तो इंशाल्लाह आप अगर लहसुन थोम को इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजाफी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लहसुन की जो एक छोटी सी तूड़ी होती है ना, वो 7 गुना ज़्यादा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैप्सूल से पावरफुल होती है। ठीक है, अगर 7 से 8 कैप्सूल लें ना तो एक तूड़ी एक साइड पे रखें, तो इन दोनों का अगर मुआवजा करें तो वो जो तूड़ी होती है ना थोम की एक, वो ज़्यादा पावरफुल होती है जरासीम को मारने के लिए और हमारे बर्ड्स की को एंटीबायोटिक कोर्स करवाने के लिए। तो ये तो साबित हो जाता है इससे कि थोम जो है जो वो बहुत पावरफुल चीज़ है। इसे हम अपने असील मुर्गियों देसी मुर्गों को एंटीबायोटिक के तौर पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका दूसरा फ़वाइद ये है कि अगर आपके असील मुर्गों को रेशा आ जाता है, गले की खरखर हो जाती है और नज़ला ज़ुकाम, बुखार, आंतों की सोजिश, बदहज़मी, इस किस्म की कोई भी बीमारी अगर आपके असील मुर्गियों में आ जाती है तो आप थोम का इस्तेमाल करवाएं, उसे 4 से 5 दिन का कोर्स करवाएं। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आप वैसे एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं तो ये बीमारियां लगेगी भी नहीं। ठीक है, ये एंटी फंगल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आप कोई भी किसी किस्म की अपने परिंदों को दाना वगैरह खिला देते हैं जिस पे फंगस लगी होती है, या आपके मुर्गियों के जिगर के इर्द गिर्द फंगस इकट्ठी हो जाती है, गंदी चीज़ें खा खा के, कोई फंगस वाला खाना, कोई दाना वगैरह फंगस वाला खा के हो जाती है ना, तो आप थोम का इस्तेमाल अगर करवाते रहेंगे हफ्ते में 1-2 बार तो इंशाल्लाह आपके असील मुर्गों में ये फंगस का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। अंदर अगर जिगर के गिर्द फंगस होगी तो उसको भी साफ़ कर देगा। आपके असील मुर्गियों को सोकरा हो जाता है, आपके असील मुर्गियों की सिप निकल जाती है, आप 5 से 7 दिन इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपके मुर्गियों में सोकरे का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। गार्लिक, लहसुन, थोम, ये आपके असील मुर्गों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, यानी कि आपके असील मुर्गों की ताकत को बढ़ा देगा, आपके असील मुर्गों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। जब आपके असील मुर्गियों की इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो इंशाल्लाह उनको कोई किसी किस्म की बीमारी, नज़ला ज़ुकाम या कोई भी, जब ठंडी हवाएं चलती हैं, किसी किस्म की बीमारी लगने का खदशा बहुत कम हो जाएगा, यानी कि आपके असील मुर्गे अंदर से मजबूत हो जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो और गले के हर मसले को ये ख़त्म कर देगा, रेशा, नज़ला ज़ुकाम, बादी, किसी किस्म के जो दाने छाले निकल आते हैं, सीने में जो सोज आ जाती है, गिल्टियाँ निकल आती हैं, सब चीज़ों को ये नहीं होने देगा, ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटीबायोटिक है। थोम जो है ये आपके मुर्गियों की पेट की सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। जब आप ये पहले 3 दिन इसका कोर्स करवाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपके मुर्गियों को पेट के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, उनकी पेट की सफाई हो जाएगी, जो कीड़े मवाद वगैरह होंगे वो बाहर आ जाएंगे, पेट साफ़ हो जाएगा। और ये लहसुन जो है आपके मुर्गियों की भूख को भी बढ़ाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे मुर्गियाँ पेट भरकर खाना नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं छोड़ देते हैं, दिल लगा के नहीं खाते, पोटा फुल करके नहीं खाते, तो आप थोम का इस्तेमाल करवाते रहें हफ्ते में 1-2 बार। पहले 3 दिन आपने इसका कोर्स करवाना है, उसके बाद हफ्ते में 1-2 दफ़ा आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। तरीका इस्तेमाल भी आपको बताते हैं, तो आपके मुर्गों को पेट के मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे, भूख भी लगेगी, आपके मुर्गियों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, नज़ला ज़ुकाम, बुखार जैसे मसाइल को भी ख़त्म करेगा, एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करेगा, एंटी फंगल के तौर पर भी काम करेगा, फंगस इन्फेक्शन भी नहीं होने देगा। आंतों के लिए, आपके मुर्गों की मैदे के लिए, जिगर के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, छोटे छोटे पीसों में काट के भी आप अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। एक मुर्गे के लिए 1 आधी चम्मच बहुत है, आधी चम्मच बहुत है। तो इसका एक और तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए हैं। इस तरीके से करना आपने क्या है कि 1 लीटर पानी को आपने अच्छे तरीके से उबाल लेना है,
उबालने के बाद उस नीचे से जो है ना आग आपने लगी रहने देनी है। उसके छोटे जो पीस होते हैं ना, तुड़ियाँ जो होती हैं, वो आपने 2 डाल देनी है। उसको 3 से 4 मिनट के लिए अंदर उबलने देना है। उसके बाद उनको निकाल के वो नरम हो जाएंगे, उनको निकाल के उनको पीस के ना और दोबारा पानी में शामिल कर लेना है और अपने मुर्गियों को प्रोवाइड कर देना है। 3 दिन पहले इसका कोर्स करवाएं। इसी तरह 3 महीने में 3 से 4 दफ़ा पिला दिया करें आप अपने बर्ड्स को। इंशाल्लाह ये जो मैंने मसले बताए हैं, जो मैंने इसके फ़वाइद बताए हैं, आप भी देखेंगे कि यार इतनी सस्ती चीज़ है, इतने सस्ते में हमारे सील मुर्गियों को क्या क्या फ़वाइद मिले हैं। आप इतनी महंगी महंगी मेडिसिन डालते हैं, एंटीबायोटिक्स डालते हैं, तो उसके इतने फ़वाइद नहीं होते जितने फ़वाइद इस थोम में हैं। तो इंशाल्लाह थोम के तो इंसानों में भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, इसी तरह जानवरों में भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल हसनैन बर्ड्स इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।